ना एक ब्रोमीन Br माइनस होके निकलेगा, और भी Br माइनस होगा, दूसरा ब्रोमीन Br प्लस होके निकलेगा। देखो क्यों? क्योंकि अगर हमको यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना है तो फिर इलेक्ट्रॉन तो फिर कहीं से लाना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन क्या सिर से आएगा? नहीं, कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो हियर तो क्या बन जाएगा? ये और एक अल्केन। सर ये जो ब्रोमीनটা স্যার কামে করিয়া ये यार इलेक्ट्रॉन नहीं जो ये यार इलेक्ट्रॉन हाँ ऑब्वियसली ये ब्रोमीनটা Br प्लस है कि बारी असला, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन था से होमोलिटिक क्लीवेज करियो नहीं होमोलैटिक कौन बोला होमोलैटिक? ब्रोमीनটা बस सर মানে मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना हाँ क्लोरीन जब क्लोरीन जैसे अभी मतलब है। अच्छा यू आर आस्किंग कि सर ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाउ यू आर आल्सो सेइंग इट विल डू होमोलैटिक डिवीजन, कैसे है? ऐसा वो कोई है होमोलिटिक क्लीवेज कर दे काम से हाँ मतलब क्या मतलब हम मन से थोड़ी ना मैकेनिज्म बना रहे हैं, जो है हम उसी को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अल्कोहल से हम कैसे बनाएंगे एक अल्केन? हाँ ब्रोमीन এটা কোন ब्रोमीन जिंक सहित रिएक्शन करके ZnBr2। अरे दो ब्रोमीन है ना, तो वो जिंक के साथ रिएक्शन करके ZnBr2। अगर हम लोगों ने कोई अल्कोहल को कंसिडर किया OH ठीक है, OH ग्रुप है मतलब अल्कोहल। तो अगर हम लोगों ने एक अल्कोहल को कंसिडर किया तो ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर है ना? अरे नहीं है? yes sir हमने एक अल्कोहल को कंसिडर किया और वहां पर मैंने एसिडिक मीडियम में रिएक्शन स्टार्ट किया। तो एसिडिक मीडियम में हम जनरली यहाँ पर किंग ऑफ केमिकल देते हैं। कौन होता है किंग ऑफ केमिकल? H2SO4। तो इसको एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम क्या दे देते हैं? लेट इट बी H+ आयन दे देते हैं। अच्छा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है दोज आर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ही है। तो अभी ये जो H+ आयन है, अभी ये जो H+ आयन है, obviously H+ आयन मतलब positively charged ion will be attracted towards the electron. Obviously positively charged substance इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होगा, तो क्या बन जाएगा? ओ अभी देखो ये जो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हो, तीन बॉन्ड देखो एक तो हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था, दूसरा हाइड्रोजन जो H+ आके इधर लग गया, एक हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ था, वी डोंट नीड टू कंसीडर दैट बॉन्ड। हम उस बॉन्ड को अभी नहीं पढ़ते, हम ये वाला बॉन्ड को देखते हैं, ठीक। तो पहले से ऑक्सीजन था, अभी H+ के पास तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं ना, H+ जो होता है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं ना,
तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया उसके लिए दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन ने ही दिया होगा। दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली ऑक्सीजन ने ही दिया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी ऑक्सीजन के पास है, ठीक, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन, दानिश, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने छोड़ दिया है किसके तरफ? हाइड्रोजन के तरफ। तो फिर फाइनली ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। पॉजिटिव। क्यों 2 पॉजिटिव? एक इलेक्ट्रॉन अभी तक उसके पास है ना, बस एक ही इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हेलो, हरे का नहीं का कहेंगी तुम क्लास करिए भाई। अच्छा, दीपक सांग क्लास अब नहीं તમે આસલો नहीं की? तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया टुवर्ड्स हाइड्रोजन भेज के, एक ही इलेक्ट्रॉन वो, और बाकी ये जो 2 लोन पेयर था उसमें से एक लोन पेयर अभी तक उसके पास है। बस एक ही लोन पेयर का, ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, वही इलेक्ट्रॉन पेयर को उसने डोनेट कर लिया। एक तो अपने पास रखा है उसमें से, दूसरा हाइड्रोजन को दे दिया। तो ऑक्सीजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर कौन सा चार्ज रह रहा है? पॉजिटिव चार्ज रह रहा है, ठीक। लेकिन हमको पता है कि ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन तो है सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन तो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हमने तो उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर लिया, जो कि स्टेबल है नहीं। तो फिर होगा क्या ना, देखो अभी कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर जो बॉन्ड था उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का था। ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका था? ऑक्सीजन का था। तो फिर यहां से ये जो ऑक्सीजन ने यहां से जो इलेक्ट्रॉन पेयर लॉस किया, वो क्या करेगा ना, यहां से उसको वापस खींच लेगा। एक जगह से लॉस किया, दूसरी जगह से क्या करेगा? वो गेन करेगा। एक जगह से लॉस किया, दूसरी जगह से क्या कर लेंगे? गेन। तो फिर क्या होगा? देखो, CH2 CH3 CH plus CH2 plus CH3 CH2 प्लस, ठीक। तो फिर अगर CH3 CH2 प्लस हो गया तो CH3 CH2 प्लस हो गया तो अभी देखो स्ट्रक्चर क्या बन गया। प्लस, अभी क्या होगा ना, यहां से एक हाइड्रोजन निकल लेगा, चाचा ठीक। तो फिर होगा क्या
ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन के, ये प्लस चार्ज हो गया क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल लिया, किसने, ऑक्सीजन लेके निकल लिया, तो प्लस चार्ज। अभी ये कार्बन हाइड्रोजन के अंदर जो बॉन्ड था उसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका था, हाइड्रोजन का था। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो क्या होगा, अच्छा इसको लिखो तो, वरना समझ में नहीं आने वाला पूरा। हाँ, मैं नोट भेज दूंगा नेक्स्ट क्लास तक। सर এটা জিরো তারপর লিখতে হবে। जगह नहीं होगा पर मिटाना पड़ रहा है इसलिए। सर थोड़ा सा एक सेकंड। CH2H प्लस सर এটা কোন এসিড পারে but sulfuric acid আমি দেবো। The sulfuric acid can react with all the chemicals, प्रीमियम not all but most। प्रीमियम एसिड प्रीमियम एसिड लिखो लिखो। তারপর সেটা ভাঙিয়ে सर सर मैं ये लिख करके यूट्यूब में देख लूं क्या, कोई ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है हाँ? हाँ ठीक है ठीक है। अभी देखो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर चले गए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अभी कार्बन के ऊपर चले गए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस देन CH2 प्लस, CH2 माइनस CH2 प्लस माइनस इधर शिफ्ट कर लिया। सर डबल वन কেমনে হবে ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया ना, तो क्या बन जाएगा, सर 80 से दिगটা ইলেকট্রন দিলা हाँ দিলা স্যার 80 से 80 না 80 से এটা एक बॉन्ड था, सर फिर दो इलेक्ट्रॉन इधर उसने दे दिया सर और एक बॉन्ड बन गया। এটা লিখতে दिस वन इज अल्कीन, और एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ স্যার अल्कीन। এটা কি মেথड ये अल्कोहल से, पहले हम लोगों ने बनाया किससे, अल्काइन से बनाया, फिर हमने किससे बनाया, हेलो अल्केन से बनाया, তারপর फिर विसिनल डाइहैलाइड से बनाया, अभी अल्कोहल से प्रिपरेशन। ठीक, सो दिस वाज अच्छा, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो कौन से कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये वाला कार्बन के साथ। तो कोई भी ग्रुप जिस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन।
जो फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट जो भी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। वो जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। ठीक है, वो जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। और सर जो 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन से वो अलग है। सर सेटा सर हाइड्रोजन से डिग्री नो 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 नो, कार्बन के साथ कितना कार्बन हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बीटा कार्बन के साथ भी जो लगा होगा वो फिर क्या होगा? गामा कार्बन। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, सब्सिक्वेंटली गामा कार्बन। चलो, तो यहाँ पर OH ग्रुप लगा था किसमें? अल्फा कार्बन में। OH ग्रुप वाज अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन। तो हाइड्रोजन हमने कहाँ से निकाल दिया? बीटा कार्बन से निकाल दिया। अगर अल्फा कार्बन से हम लोगों ने OH ग्रुप निकाल दिया तो फिर बीटा कार्बन से हम क्या निकाल दिए थे? हाइड्रोजन। आपने देखा, अल्फा कार्बन से OH ग्रुप निकाला था तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दिया था। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। आया समझ में? आपका नाम क्या था? दानिश। क्लियर? जी सर। अभी दीज आर ऑल द प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्किन। ये हो गया आपका अल्किन का प्रिपरेशन मेथड। नाउ अभी हम आएंगे केमिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है, अल्किन का केमिकल प्रॉपर्टी को हम आएंगे। पहले प्रिपरेशन पढ़ ली। ओ चिच्चा, सर प्रिपरेशन हमने अल्किन कैसे बना सकते हैं वो पढ़ लिया। अभी हम आएंगे अल्किन का केमिकल प्रॉपर्टी को। मतलब अगर उसको हम वैरायटी ऑफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो उसको अगर हम वैरायटी ऑफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो फिर क्या बनाएगा? मैं कंपनी थे हाँ, वो चंडीगढ़ से फोन कर रहे हैं। ब्लॉक कर देना। हाँ, ब्लॉक करने दो काम। मुझे ही काम है लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा 20-25 दिन के बाद कॉल करेंगे तो काम पड़ेगा, अभी काम नहीं है। मत मिनटली बोला कि फोन कर। अच्छा, अभी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी में इसका जो अल्किन का एक केमिकल प्रॉपर्टी, अल्किन का एक केमिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ऑलरेडी अल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ लिए थे। वो ऑलरेडी हम लोग अल्केन के प्रिपरेशन में पढ़ लिए थे। आपको अगर याद होगा, ये एक अल्कीन के साथ हमने हाइड्रोजन ऐड किया था तो फिर वो अल्केन बन गया था। एक अल्कीन के साथ जब हम लोगों ने हाइड्रोजन ऐड किया था वो क्या बन गया था? अल्केन बन गया था। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सर न्यूक्लियस तो कौन? न्यूक्लियस के अंदर जो होता है पार्टिकल उसको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप कहाँ ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हो जा रहे हो, इसको समझो। ठीक है, तो अल्किन के साथ हाइड्रोजन को ऐड किया तो वो क्या बन गया? अल्केन बन गया। सो आई कैन से कि एक अल्किन में से जब हम अल्किन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बना लेता है? अल्केन बना। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किन। फिर अगर हम उसमें हालोजन ऐड करेंगे तो हेलो अल्किन अगर हम उसमें हालोजन ऐड करेंगे तो देखो, दानिश मुझे बताओ कि मैंने जो विसिनल डाइहालाइड को जब अभी अभी कुछ देर पहले तोड़ दिया था, मैं नोट आपको दूंगा लेकिन आज जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा बहुत लिख लेना है आपको। ठीक है, कोई अल्किन को कोई अल्किन को अगर हम वहां से, आप अगर याद होगा अल्केन के केस में हमने पढ़ा था कि विसिनल डाइहालाइड से अगर हम निकालते हैं, अभी अभी मैंने अल्किन के प्रिपरेशन में बताया था
कि अगर विसिनाइल डाइहालाइड से हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं हालोजेंस। किस फॉर्म में निकाले थे? जो विसिनाइल डाइहालाइड जहां पर विसिनिटी में ब्रोमीन ब्रोमीन लगा था, एक ब्रोमीन को Br प्लस करके निकाले थे, दूसरे ब्रोमीन को Br माइनस करके निकाले थे। तो देखो क्या बनेगा ना, लेट इट बी, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आप सबको पता है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, वो माइनस, तो ये इधर आ जाएगा। ठीक, CH प्लस CH2 माइनस। सर से जो प्लस इफेक्ट हुए मन जितने ब्रांच थी सेति भलो से प्लस इफेक्ट हुए। बिल्कुल। तो देखो ये प्लस ये माइनस, अगर इसमें मैंने Br2 ऐड किया, Br प्लस Br माइनस से जो होगा, ब्रोमीन को भी ब्रेक करके Br प्लस Br माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ब्रोमीन के तरफ चले गए तो एक Br प्लस दूसरा Br माइनस हो गया। तो देखो जो Br प्लस है वो इधर आ जाएगा ना, जो Br प्लस है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ओ चिच्चा, आ रहा है समझ में? अभी देख, तो फिर ये वापस बन क्या जाएगा, CH3 CH प्लस CH2 उसके साथ क्या लग जाएगा, Br। आप सबको ऑलरेडी हालोजन से पता होगा, आप सबको ऑलरेडी हालोजन से पता होगा, हालोजन से, कि ईच हालोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 3 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ब्रोमीन के चारों तरफ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बॉन्ड हो गया है। तो ब्रोमीन के चारों तरफ 3 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये आप सबको पता है। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन के ऊपर अबंडेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमीन के ऊपर अबंडेंट अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, तो होगा क्या, होगा क्या कि देखो ये जो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन obviously, positive charge and the electron pair will be attracted towards each other, positive charge or electron pair will be attracted towards each other। सर एटा सब नहीं ले नहीं जी, देखो तो फिर CH दानिश बुझ पर सर दैट टू, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन था दैट इज ऑफ ब्रोमीन्स इलेक्ट्रॉन, यही दो, इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज था मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो फिर होगा क्या ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया ना, तो आप देख सकते हो ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया, 10 प्लस चार्ज क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज Br प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Br प्लस। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पूरा इधर शिफ्ट कर गए, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके अपने पास है अभी तक, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दे दिया, तो प्लस हो गया। ठीक,
तो इसको बोलते हैं साइक्लिक हालोनियम आयन, ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक हालोनियम, और यहाँ पर ब्रोमीन है, दैट इज साइक्लिक ब्रोमियम आयन। चलो लिखो यहाँ तक। जैसे এটা আপনি ফাইনাল লিস্টে আসছে না না না, ফাইনাল এখন তো যায়নি। CH3 single bond CH minus single bond CH2 minus plus 2 to Br 3 CH plus CH2 सर डी इलेक्ट्रॉन पड़ेगा हुआ। सर अच्छा अभी देखो, अरे आप देखो इधर, आप क्या देख रहे टाइम हो? तो नेक्स्ट, अभी तो एक Br प्लस लग गया था, लेकिन अभी तक दूसरा Br माइनस भी हमारे पास है, तो होगा क्या देखो, दूसरा जो Br माइनस आएगा, दूसरा जो Br माइनस आएगा वो क्या करेगा, अभी आप बोलोगे कि सर Br प्लस इधर ऐड कर दिए, Br माइनस डायरेक्टली इधर ऐड कर लेना चाहिए था। ना ना ना, ऐसे रिएक्शन होता नहीं है। जिस प्रकार होता है हम उसी हिसाब से ही कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से होता है वी बेटर गो थ्रू दैट वे, हम उस वे में जाएंगे तो अच्छा। देखो एक तो इधर हो गया, दूसरा चीज एक ब्रोमीन यहाँ लग गया, पूरा साइक्लिक हालोनियम आयन और साइक्लिक ब्रोमियम आयन बन गया। अभी जो दूसरा Br माइनस था वो आएगा और माइंडफुली सुनो, वो आएगा और इस बॉन्ड को वापस तोड़ देगा। ना, ओब्वियसली Br प्लस के पास ही आएगा, ठीक है, मैं और कन्वीनियंटली बता देता हूँ। जो दो Br माइनस था, सॉरी जो एक Br माइनस था वो भी Br प्लस के पास आएगा। तो अल्टीमेटली अगर ये Br माइनस इस Br प्लस के पास आ रहा है तो ये डेफिनेटली ब्रोमीन ये जब एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना देगा तो फिर और एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा ना। अगर ये ब्रोमीन इधर लग गया तो ये वाला ब्रोमीन को कोई दूसरा बॉन्ड भी तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो फिर फाइनली क्या होगा देखो, ये Br के साथ लग गया, तो अभी क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वापस इस ब्रोमीन के ऊपर, ये ब्रोमीन लगा तो फिर ये ब्रोमीन जैसे तो इतना सारा बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा ना, तो इसीलिए इधर से अगर बॉन्ड बनाया तो इधर से एक बॉन्ड वो क्या करेगा, तोड़ देगा। तो फिर क्या बन जाएगा ना, देखो CH3 CH Br माइनस
CH2 प्लस CH2 प्लस। ठीक, अभी देखो ये जो ब्रोमीन एंड ब्रोमीन अटैच हो गए, तो फिर ये Br यहां से निकल जाएगा वापस इन द फॉर्म ऑफ Br माइनस। तो दानिश बताओ कि इसने ये जो ब्रोमीन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो Br माइनस में कन्वर्ट हुआ और वापस Br माइनस, माइंडफुली सुनो, Br माइनस में बना, वापस ये जो ब्रोमीन लगा था वो Br माइनस होके निकल लिया। तो दानिश अभी इस ब्रोमीन के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो ब्रोमीन है वो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जो ब्रोमीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो माइनस चार्ज बियर कर रहा था, अभी ये ब्रोमीन जब निकल लेगा यहाँ से तो डेफिनेटली और इसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा नहीं। सर ये जो तो डी इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो फिर क्या होगा? CH Br अगेन CH2 भी CH2 प्लस और यहाँ से निकला Br माइनस, अटैच हो गया। तो ये थोड़ा सा कन्वर्शन प्रोसेस है, लेकिन अगर इसको कर लिए तो फिर आपको कभी भी ये रिएक्शन परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चलो लिख लो। दानिश पानी क्या किए? सर साइड सर जो नीट क्वेश्चनটা পড়িও এটা স্যার মানে জেই এর 18 से মানে টিপিক্যাল পড়িও না স্যার ঠিকঠাক পড়িও कणा স্যার জেই 18 से মানে ডিফিকাল্ট পড়িও না স্যার মানে यानी खोटा खोटा कहूँ যে नीट क्वेश्चन जेई टू कम लेवल ला ना স্যার মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি করি বায়োलॉजी তো ছাড়া ସେଥିପାଇଁ जेई रे कम कट ऑफ उठे, नीट रे अधिक कट ऑफ। স্যার এই যে ফুল মার্ক রখনে এই যে জেই র এটা স্যার মানে সম্ভব না কেমতি রখনে आई रखो फुल मार्क। फेल हो सर नेक्स्ट देन अभी हम हाइड्रोजन हालाइड ऐड करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट लिख लो। आप एक पॉइंट लिखो, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन मतलब जहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। सर अननोन तो पॉजिटिव। हाँ लिखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के अंदर लिखो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, देखो
अभी ये जो कार्बन है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसका चार्ज वो कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो कितना कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच। दानिश, 3 कार्बन के साथ। इधर एक कार्बन, इधर हाइड्रोजन के साथ नहीं लगा हुआ है, इधर वो कार्बन के साथ